वेलकम बैक अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि जब मैं चेयर लिफ्ट से उतरा था तो मैंने तभी सोच लिया था कि आज मैंने कुछ बिरयानी खानी है और वो भी 7 अप की बोतल के साथ एंजॉय करते हुए। फिर मैंने सोचा मैं इन पहाड़ों के बीच में आया हुआ तो हूँ, यहाँ पर ही खा लूँ, लेकिन यहाँ का खाना इतना हाइजीन नहीं होता। सुबह से बना होता है और शाम तक आपको यही खिला देते हैं। आप जब यहाँ पर आते हैं तो एक अच्छी हेल्थ होना एक दुआ है, तो कोशिश किया करें थोड़ा सा महंगा बन जाए लेकिन आप अपना खुद का बनाएं। अच्छा, आप वहाँ से ख़रीदेंगे तो आपका इतना पेट नहीं भर पाएगा, इतना एक्सपेंसिव भी मिलेगा, तो आप अपना खुद बनाने की कोशिश किया करें। मेरे घर वाले सोए हुए थे तो मैंने सोचा मैं कैसा क्या बनाऊँ यूनिक सा कि कुछ अच्छा हो। पहले मैं सोच रहा था मटर एंड आलू के चावल बना लूँगा, टोटा चावल, लेकिन उसके बाद मैं कच्ची बनास्पति चावल लाया, आलू लाया, सारी चीज़ें लाया और उसके बाद मैंने क्या क्या लिया मैं आपको बताता हूँ। जब आप सब्ज़ी वाले के पास जाएँ आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें लें। मैंने 1 प्याज, 2 आलू, हरी मिर्च, 2 टमाटर, सारी चीज़ें ली। और फिर मैंने सोचा कि पहाड़ी इलाकों में बारबेक्यू का मज़ा ही कुछ और है ना, तो मैंने बारबेक्यू का सामान भी ले लिया था। और आज मैं आपको इनमें बनाना सिखाऊंगा ताकि आप इस नॉर्दर्न एरिया जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आज मैं बनाने लगा हूँ बारबेक्यू और बिरयानी। बारबेक्यू चिकन बोटी की रेसिपी बहुत इजी है, वो तो मेरा सडनली प्लान में आया। चिकन ले, चिकन को पीसेस में काटें, उसमें दही ले लें 50 रुपये की, जो कि मैंने यहाँ से ही ले ली थी। उसके ऊपर 1 टिक्का मसाले का साशे यहाँ से ख़रीदें, वो डालें, लाल मिर्च पाउडर डाल दें। 20 रुपये का अदरक लहसुन ले लिया था तो वो पीस के थोड़ा सा चावलों में डाल दिया, थोड़ा सा इसमें डाल दिया। फिर उसको मैंने अपने हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स किया और मैंने बना लिया। खाना होता है, आपने एंजॉय करना होता है। पहाड़ी इलाकों में आपको ये हाइजीन खाना मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जब आप अपनी फैमिली के साथ घूमने जाते हैं तो सबसे महंगे क्या होता है? खाना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है खाना और सबसे महंगा भी खाना ही होता है। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ उस होटल का नाम है ग्रैंड, जो कि न्यू मरी में पटियाला के बिल्कुल करीब है। आपको यहाँ से चेयर लिफ्ट भी बिल्कुल करीब वॉकिंग डिस्टेंस में मिलेगी। अगर आपने आना हो तो आप यहाँ पर ज़रूर रहिएगा। इसका रेंट मैं आपको एंड में बताऊँगा कि कितना रेंट था। कोशिश किया करें जब भी आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ जाएँ तो खुद बनाएं। ये एक मोमेंट्स होते हैं, ये एक यादगार टाइम होता है, ये टाइम वापस नहीं आता। जो भी आप मेमोरी कलेक्ट करते हैं ये गुड मेमोरीज होती हैं, गुड कैलेंडर होता है। अल्लाह ताला सबके पेरेंट्स को, बहन भाइयों को, दोस्तों को सेहत दे, आमीन। अदरवाइज़ मैं चावल बनाने लगा था। चावल के लिए मैंने आलू ले लिए थे, टमाटर ले लिए थे, हरी मिर्चें ले ली थी, जो भी चीज़ें थी। यहाँ पर एक अवैस लड़का था जो यहाँ का मुलाजिम था, उसने मेरी बहुत हेल्प की और उसने मुझे सारी चीज़ें कट करके दी। चिकन बोटियों का सामान तो मैंने मैरिनेट करके रख लिया था। चावलों के लिए इन्होंने सिलेंडर मुझे प्रोवाइड किया था। सीखें सिलेंडर और जो सीख बनाने वाला जो चूल्हा होता है वो, उसका रेंट था जस्ट 500 रुपये। अपनी आदत में शामिल कर लें, जब भी आप कहीं जाएं कुछ बनाएं तो थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया करें ताकि वहाँ पर मौजूद लोगों को भी थोड़ा दें तो अच्छी बात होती है। सबसे पहले अब मैंने प्याज को ब्राउन किया, उसके बाद उसमें ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरा डालने के बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी करके रखा था, वो भी डाल दिया था। और फिर मैंने इसमें चिकन जो थी ना, जो मैंने चिकन टिक्के के लिए ली थी, उसके जो हड्डी वाला गोश्त था उसकी हड्डियाँ, कुछ बोटियाँ जो थी, जब मुझे लग रहा था कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इनको बनाने में, तो वो मैंने चावल में डाल दी थी ताकि वो चावल में चिकन का टेस्ट आए। काफ़ी वीडियो मुझे स्किप करनी पड़ी। उसके बाद जब मसाला अच्छे से भून गया था, नमक मिर्च डालने के बाद मैंने पानी डाल दिया था और जो चावल भिगे हुए थे, मैंने कच्ची बनास्पति जल्दी बन जाते हैं, भिगो के रखा था। जैसा अब आप चावल रेडी करने लगे तो आप उसे भिगो दें। उसके बाद मैंने वो भी डाल दिए थे। अब बस मेरे चावल बनने वाले, चावल को दम होने छोड़ दिए थे और अब बारी थी मेरे चिकन बोटियों की जो कि मैंने बनानी थी। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा जब चावल कच्चे काफ़ी हद तक बन जाएंगे, क्योंकि चिकन तो जल्दी बन जाता है ना, 5-10 मिनट लगेंगे, तब तक मैं आराम करता हूँ और मैं प्यारा सा इन पहाड़ों का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, दूर से इतनी चमकदार बत्तियाँ जल रही थी और यहाँ पर आके बहुत सुकून मिल रहा था गाइस। सबसे मज़े की बात यह है यहाँ पर इंटरनेट नहीं चलता, यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत होती है, तो आप अपने मोबाइल को तो यूज़ कर नहीं सकते, बस आप चीज़ें ही देख सकते हैं। चलो अब बारी थी टिक्का बनाने की, टिक्का बोटी बनाने की, तो मैं सारा सामान लेता आया था। उन्होंने 12 सीखें दी थी और हल्का सा ऑयल जो मैंने बचा के रखा था क्योंकि बोटियों पे लगाना होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो थी मैंने सारी यहाँ पर रखी थी। यहाँ के कोयले जो मैंने लिए थे 250 रुपये किलो, मैंने बड़े कोयले लिए थे, वहाँ पर 200 रुपये किलो छोटे और बड़े मिक्स थे। लेकिन मेरी गलती ये हो गई, मेरे अक्ल पे पत्थर आ गए थे, मैंने बड़े कोयले लिए और मैं गलती से ये पानी रखा हुआ था, मैं समझा मिट्टी का तेल है किचन में, मैंने वो डाल दिया। मेरे कोयले गीले हो चुके थे और अब मैं परेशान ये था कि यार कोयले गीले हो गए, आग कैसे लगेगी। इतने सारे शॉपर्स, इतनी सारी चीज़ें, आम की पेटियां लाया, इतना सारा कुछ जलाने के बाद 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद एक प्लास्टिक की टोकरी लाया। यहाँ पर जो काम करते थे लड़का, जो वेजिटेबल वाली होती है, वो डाल के जलाई, फिर जाके आग लगी। मेरा दोस्त कह रहा था कि तुम इजीली किसी की ज़िंदगी में आग लगा सकते हो। अब उस दोस्त को क्या बताऊँ, 2 घंटे लग गए इस आग जलाने में। ये जो बड़ी बड़ी आग लग रही है, दिख रही है, ये जल ही नहीं रही थी।
उसके बाद एंड में जब आग जली हम लोगों ने अपनी सीखों में अपनी बोटियां भरी और हम लोगों ने अपनी सीख बनाना शुरू कर दी। अच्छा सीन ऐसा था, जब मैंने सीखें बना के रख दी यहाँ पर, अब मैं गया था नीचे अपने पेरेंट्स को बुलाने के लिए। मैंने सोचा चलो जब तक ये सीखें बन रही हैं मैं जल्दी से अपने पेरेंट्स को लेकर आता हूँ, और मैं सीखों को ऐसे ही छोड़ के चला गया। जब मैं नीचे गया तो इतनी सारी बातें करने के बाद मैं अपने कारनामे बता रहा था, तो जब मैं आया तो सीखें कोयला बन चुकी थी। आप जब भी अपने घर से कहीं पर जाएं अपना माइंड को एक्टिव रखें, लेकिन अपने आप को रिलैक्स भी रखें, और अपने साथ जो लोग लेकर आ रहे हो उनके साथ लड़ाई झगड़ों से बेहतर है उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। अगर आपको मेरी व्लॉग पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, शेयर करना मत भूलना। और ये है मेरी 4 घंटे की मेहनत का नतीजा, चावल एंड बोटियाँ। उसके बाद हमने इन्हीं कोयलों पे चाय रख के बनाई, बहुत सारी बातें की और बहुत मेमोरेबल टाइम स्पेंड किया। नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा रूम कैसा है। रूम की रात को शूट नहीं किया था, दिन को शूट किया था, तो रूम बहुत अच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।